नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में। रीट 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हमने पहले वीडियो में देख लिया है। अब विस्तृत तौर से सभी योजनाओं को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट योजना इस प्रकार से है हमारी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है हमारी, वो युवाओं के लिए रोजगार और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए बनाई गई है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, युवा संबल मतलब उन्हें बल देने के लिए युवाओं को। ठीक है, इससे याद रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019, तारीख याद रखनी है 1 फरवरी 2019, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता कौशल विकास और कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। तथा योजना अंतर्गत रोजगार भत्ता कितना 3,000 दिया जा रहा है पुरुषों के लिए, तथा 3,500 महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए है। ठीक है, पात्र बेरोजगार युवा अधिकतम 2 वर्ष प्रति माह मिलेगा और अधिकतम 2 वर्ष और रोजगार पाने तक जो भी पहले हो। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को अभी प्रभावी बनाने के लिए युवा को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा निर्देश आ गए हैं। युवा संबल योजना 2021 के लिए, जो कब से 27 अक्टूबर 2021 से जारी किए गए थे। इनके अनुसार भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से राजकीय विभागों में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। मतलब अनिवार्य रूप से सरकारी विभागों में क्या करना होगा, 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी 3 महीने की कौशल प्रशिक्षण के बाद। मतलब जो सर्टिफिकेट 3 महीने का होता है, वो प्राप्त करने के बाद उस कौशल के आधार पर आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी, तभी जाकर इसके लिए आप पात्र होंगे। पहले क्या होता था, 3,000 रुपये बिना किसी इंटर्नशिप या कौशल के आपको दिए जाते थे मासिक रूप से 2 वर्ष तक। पर ये भी 2 वर्ष तक है, पर अब क्या हो गया है, 4 आपको क्या करनी पड़ेगी, 4 घंटे की आपको जो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कौशल के आधार पर, और वो उस कौशल के लिए आपको 3 माह का कौशल प्रशिक्षण का जो कोर्स है वो करना होगा। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में 1,000 की वृद्धि की गई है। पुरुषों के आवेदन के लिए 4,000 हो गई है, तथा महिला, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए कितनी हो गई है, 4,500 हो गई है। मतलब इनके इनके हर दोनों में क्या हुआ है, 1,000 रुपये की वृद्धि हुई है। पुरुषों के लिए अब 3,000 था, जो 4,000 हो गया है, और ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और महिलाओं के लिए कितनी हो गई है, 4,500 हो गई है। ठीक है, युवा संबल योजना 2021 जो अभी आई है, नए प्रावधान 1 जनवरी 2000। प्रावधान यानी लागू कब से हुई, लाभ कब से हुआ, यही पूछा जाता है सबसे अधिक। तो याद रखिएगा कब से हुई थी। प्रावधान हुआ था इसका 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई थी। तो पहली बार कब हुई थी, 1 फरवरी 2019, और दूसरी बार जब नई इसकी 2.0 जो निकाला गया था वो कौन सा था, 1 जनवरी 2022, जिसमें 1,000 रुपये वृद्धि कर दी गई और 4 घंटे इंटर्नशिप आवश्यक और 3 महीने के कौशल ट्रेनिंग। पहले योजना का नाम था अक्षत योजना। पहले जो योजना का नाम था वो क्या था, अक्षत योजना। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अक्षत योजना पूछा भी जा सकता है, पुराना नाम योजना नहीं हो या पुरानी, उसके पुराने नाम जुड़ते जाते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा रसोई योजना, ये फ्लैगशिप योजना में आती है। इंदिरा रसोई योजना से समझ होंगे, भोजन से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए, इसकी थीम है, क्या है, स्लोगन है या थीम कह सकते हैं। कोई भूखा न सोए संकल्प के आधार पर 20 अगस्त, याद रखने का तरीका 20 अगस्त 2020 शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई, शहरी क्षेत्रों में केवल, न कि ग्रामीण। योजना को नोडल विभाग स्वायत्त शासन, जो स्वायत्त शासन है इसका अलग है, सबसे ज्यादा नोडल विभाग स्वायत्त शासन है इसका, ध्यान रखिएगा। जो क्रियान्वयन करता है ये पूछा जाता है, विभाग पूछा जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकारी जो शहरी गरीब है, शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ठीक है,
8 रुपये कीमत है, सबको पता है। पहले अन्नपूर्णा इसका नाम था, जिसे दूसरी सरकार ने आकर क्या कर दिया, इंदिरा रसोई योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया। पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा थाली अनुदान की राशि कितनी थी, 12 रुपये थी। मतलब 12 रुपये थी, जो 1 जनवरी 2022 को कितनी कर दी गई है, 2017 जो नया बजट आया हुआ उसी समय इसको 5 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये सरकारी अनुदान कर दिया गया था। थाली 8 की रहेगी, पर योगदान कितने का हो गया, 17 रुपये का सरकार का योगदान हो गया, बढ़कर 5 रुपये हुए। ठीक है। राज्य सरकार की योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च करता है। ठीक है, प्रति वर्ष 100 करोड़ का खर्च होता है इस योजना में सरकार द्वारा। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती जो वेट है उस हिसाब से प्रति व्यक्ति प्राप्त की जाए, इसकी सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना में 358 इंदिरा रसोई संचालन किया जा रहा था पहले, लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में कितनी कर दी गई, 1000 संख्या करने की प्रावधान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना के बारे में देखते हैं। 18 अप्रैल 2021 राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल घर घर औषधि योजना प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। मतलब जो मंत्रिमंडल है उसने किस पे दिया, प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का जो दिया था। उनके प्रदेश हैं, कुछ सेलेक्टिव प्रदेशों में ही चलाया जाए, कोरोना है या फिर अधिकतर फैले हुए हैं, उसी जगह चलाने का इन्होंने निर्णय लिया। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से की गई। 18 अप्रैल को क्या हुआ था, इनकी बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक, जिसमें ये निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 2021 को क्या हुई, इसकी शुरुआत हो गई। याद रखने लायक है, आसान है। 1 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामान्य योजनाओं में तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जाता है। वन विभाग इसका क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। इसके तहत 1.26 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे 5 वर्ष में। और कब तक चलेगी ये, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। 3 बार तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ के 2-2 पौधे दिए जाएंगे। मतलब जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ 4 पौधे हो गए, तो ये 2-2 दिए जाएंगे, तो कुल पौधे कितने हो गए, 8 हो गए। ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो निःशुल्क होंगे पूरी तरह से। 1.26 करोड़ परिवार 5 वर्षों तक, 21 से 26 तक, ये कह सकते हैं 21-22 से 25-26 तक। 3 बार दिए जाएंगे, मतलब कितने हो गए, 8 पौधे दिए जाएंगे 3 बार। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ पौधों के नाम पूछे जाएंगे। औषधीय पौधे हैं 2-2 पौधे, कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है। मतलब जिला स्तर पर कलेक्टर इसका क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जिनके विभाग अलग हैं नाम की अपेक्षा, उन पर ध्यान देना है। खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए जो शुरू की गई थी ये, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2022, तारीख याद रखिएगा बिल्कुल अलग है, पूछी जाती है। 26 अक्टूबर 2022 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मिलावटखोरी को रोकने विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण बनाया गया। मतलब क्या बनाया गया, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अभियान सतत प्रभावी क्रियान्वयन डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी, मतलब यही राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। यही डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी कहलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, हमारा मुख्य सचिव करता है। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण रही थी ये योजना। 1 मई 2021 को इसको लागू किया गया।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को। याद रखें, डेट महत्वपूर्ण होती है। यह योजना राजस्थान सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य विभाग चलाएगा। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय और पंजीकृत चिकित्सालयों के माध्यम से क्या है, 10 लाख रुपयों तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। मतलब जो 10 लाख तक का कैशलेस उपचार सरकारी तथा पंजीकृत निजी भी इसमें क्या है, शामिल है। ऑप्शन आ सकता है सरकारी, पंजीकृत, निजी चिकित्सालय, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इनमें क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, पंजीकृत होने चाहिए पर निजी अस्पताल। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का, इसलिए कैशलेस उपचार महत्वपूर्ण है। उपचार दिया जा रहा है कि पर कैसा दिया जा रहा है, कैशलेस दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब एनएसएफ जिसे कहते हैं, एनएसएफ याद रहेगा इससे। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग जो हमारा है, उसके अंतर्गत भी हमारे जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 हुई है के पात्र जो लाभार्थी हैं, मतलब इस योजना में कौन आ सकता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएसएफ में जिनका नाम है और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो पात्र हैं वही लाभार्थी होंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मियों, मतलब जो संविदा कर्मी हैं, मतलब गैर सरकारी लोग हैं, लघु सीमांत कृषक, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लाभ मिल पाएगा। मतलब इनके लिए ये क्या है, प्रमुख योजना बनती है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आरजीएचएस निकाली है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, उसी प्रकार सामान्य लोगों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। बीमा, इसकी कोई बीमा राशि उन्हें एनएसएफ में और आर्थिक जनगणना 2011 में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा। प्रदेश के सभी अन्य, मतलब इसके अलावा जो एनएसएफ या 2011 आर्थिक जनगणना के हिसाब से जो इसके बाहर आते हैं, उनके लिए परिवारों को क्या किया है, बीमा प्रीमियम की राशि 50% तो क्या करेगी, सरकार वहन करेगी, और 50% जो 850 रुपये है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब 850 रुपये का जो उनका जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी, और 850 रुपये एक बार किनको भरना है, नागरिक को भरना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2011 मतलब गांधी जयंती 2011 जब कार्यकाल किसका था, अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना शुरू की गई थी उसी समय। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है। इस योजना के मुख्य दो घटक हैं, मतलब निःशुल्क दवा योजना तो है पर 2 अन्य कार्य भी इसमें होते हैं। निःशुल्क दवाइयों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को क्या जाता है, दवाइयों को उपलब्ध कराया जाता है निःशुल्क। और निःशुल्क परीक्षण भी इसमें होता है सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में, मतलब निःशुल्क परीक्षण करके ही औषधि दी जाती है। इसलिए 2 इसमें घटक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निःशुल्क दवा योजना है, फिर भी परीक्षण की इसके साथ क्या है, स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम है, RMCSCL को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई। कि क्या बनाया गया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी समाविष्ट कर दिया गया है। ये दवाइयों की सूची है जो महत्वपूर्ण है। दवाइयों की सूची में कितनी 713 दवाइयां हैं तो, और 181 सर्जिकल हैं, और 77 सूचर्स हैं, और कुल ऐसे मिलकर दवाइयां औषधि कितनी हो जाती हैं, 971 निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो कुल दवाइयों की संख्या पूछे तो 971, और केवल दवाइयों की पूछे तो 713, सर्जिकल पूछे तो 181 तथा 77 हमारे क्या सूचर्स हैं। तो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, 18 दिसंबर 2019, इस तरह से याद रखना है, 18-19। ठीक है, 18-19 याद रखना है, याद हो जाएगा। 18-19 निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, 18-19 मतलब 18 दिसंबर 2019 राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य में सुधार उद्देश्य राजस्थान सरकार के निरोगी स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। मतलब नागरिकों को स्वास्थ्य के सुधार के उद्देश्य से ये चलाया गया था।
निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है। अभियान किसके द्वारा? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना तथा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों सहित अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां मतलब डेली रूटीन में जो लोग खान पान में ध्यान नहीं रखते उसके कारण होने वाली जो लॉन्ग पीरियड के बाद होने वाली जो बीमारियां उनके बारे में जागरूक करना, गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाए रखना। अभियान सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक एक महिला पुरुष स्वास्थ्य मित्र लगाए गए हैं। महिला स्वास्थ्य मित्र जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका क्या गया नियुक्ति की गई थी, एक महिला एक पुरुष प्रत्येक गांव के वार्डों में। ठीक है, वार्ड वाइज जिनका चयन किया गया था, एक महिला और पुरुष। ठीक, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना यह आ गई 7 अप्रैल 2013 राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। जब सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य, जो विभाग इनका है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है। इसका उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने, प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने और जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। जब जांच सुविधा उपलब्ध करानी है, प्रयोगशाला क्षमता बढ़ानी है और रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने की इसमें योजना में नियोजन किया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। 15 प्रकार की जांचें क्या की जाएंगी? निःशुल्क की जाएंगी। जो सामान्य से लेकर उच्च जांचें हैं वो तक प्रयोगशाला सीमा बढ़ाने के लिए 15 प्रकार की जांचें क्या की जाएंगी? निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, संख्या पूछी जा सकती है और इसका विभाग के बारे में पूछा जा सकता है। और इनके उद्देश्य क्या है कि प्रयोगशालाओं की क्या क्षमता बढ़ानी है, जांच सुविधा उपलब्ध करानी है, रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 मतलब गांधी जयंती के दूसरे दिन सिलिकोसिस 2019 को जारी की गई। मतलब 2019 नीति बनाई गई है जो सिलिकोसिस बीमारी है उसके आधार पर। सिलिकोसिस बीमारी क्या है देखिए, सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने वाले पत्थर या फिर पाउडर बनाने वाले, मिट्टी बनाने वाले, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने वाले काम के लोग श्रमिक होते हैं। मतलब जो पत्थर या फिर खान या खनिज या खनन का कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए क्या होती है? सिलिकोसिस बीमारी होती है। योजना अंतर्गत पीड़ित की स्क्रीनिंग, उपचार तथा प्रमाणीकरण के आश्रितों को सहायता, पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। सिलिकोसिस रोग प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए रोगी को दिए जाएंगे, सहायता दी जाएगी तथा रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा? मृत्यु हो जाती है तो उसे 10,000 रुपये उसकी मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु दिए जाएंगे। परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार में क्या 10,000 और 2 लाख रुपए मृत्यु उपरांत परिजनों को। इसी प्रकार मूर्तिकारों के लिए हस्तशिल्प की अभी नीति लाई गई है। आज ही कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है। आप देख सकेंगे करंट अफेयर में ये मिलेगा आपको आज की डेट के दिन ही। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सिलिकोसिस पीड़ित पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जो पीड़ित है उसे 1500 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक, मतलब जो सिलिकोसिस से बीमार था वो व्यक्ति मर जाता है, वो जो विधवा होती है उसे 500 रुपये प्रति माह 55 वर्ष आयु तक, 55 वर्ष से 60 वर्ष में 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1,500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की आस्था कार्ड परिवार के समान समस्त सुविधाओं को एनएफएसए आदि से लाभान्वित किया जाएगा। मतलब उस परिवार को एनएफएसए की जो है हमारी
सारी योजनाएं दी जाएंगी। जैसे चिरंजीवी योजना जब अभी एनएफएसए की बात हुई थी, उसी प्रकार वो चिरंजीवी योजनाओं में भी लाभान्वित हो पाएगा परिवार। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये किसानों के लिए बनाई गई योजना है, जिससे किसानों को ऊर्जावान या फिर उन्हें जो आधुनिकीकरण है उसमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 क्या दिया जाएगा, आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 17 जुलाई 2021 की योजना है। इस योजना में नोडल विभाग क्या है, ऊर्जा विभाग है हमारा। किसान मित्र ऊर्जा योजना है तो ऊर्जा विभाग, इससे अंदाजा आपको लग जाएगा। योजना का सालाना रुपये खर्चा है 1450 करोड़ रुपए क्या अतिरिक्त व्यय हो सकता है। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में प्रति माह, मतलब उपभोक्ता जो बिजली हैं, कृषि उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता करते हैं, उन्हें बिजली दरों में प्रति माह 1000 रुपये अथवा अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। मतलब 1000 प्रति माह के आधार पर 12,000 रुपये प्रति वर्ष क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से। जो भी बिल आया उसमें समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण ब्लॉक सप्लाई कृषि उपभोक्ता माटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस आधारित अनुदान हेतु पात्र है। मतलब इस प्रकार के सारे मीटर्ड एवं फ्लैट रेट जो कृषि कर रहे हैं, मतलब किसी ने किराए पर भूमि लेकर भी अगर कोई कर रहा है किसान, उसे भी क्या की जा सकती है, अनुदान राशि प्राप्त की जा सकती है। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू है। मतलब मई 2021 से बिजली बिलों पर लागू है, सीधे खाते में आएगा। बिजली बिल की राशि 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा। मतलब 1000 से कम अगर बिजली बिल आया तो जो बचे हुई राशि है, जो लाभ मिलने वाला था, उसका समायोजन अगली राशि में किया जाएगा। मतलब 800 रुपये किसी ने प्राप्त बिजली बिल आया है तो उसके 200 रुपये बचे लाभ के, तो वो अगली बार 1200 आने पर पूर्ण भरण हो जाएगा 1200 रुपये का। 200 बचे थे वो और 1000 रुपये वो। ठीक है, इस प्रकार से मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु उद्योग एमएसएमई को जो प्रोत्साहन देने के लिए 13 दिसंबर 2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की। 13 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। वित्तीय संस्थानों को क्या कराना, लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थानों को क्या करना है, 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना। योजना अंतर्गत उद्यमों को 50 लाख रुपए तक का ऋण 8% की दर पर, 5 करोड़ तक का लोन जो है हमारे क्या 6% तक, 10 करोड़ का लोन 5% ब्याज पर, मतलब न्यूनतम ब्याज दरों पर क्या दिया जाएगा, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा। 25 लाख रुपयों के लिए 8% ब्याज लिया जाएगा, 5 करोड़ के लिए 6% ब्याज दर होगी और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज होगी, जो वार्षिक है, पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब इस पर अनुदान मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना न्यायिक समाज एवं न्याय अधिकारिता विभाग, सबको पता है, पेंशन सुविधा ये उपलब्ध कराता है। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, ये जो इसका क्राइटेरिया शुरू होता है वृद्धावस्था पेंशन का। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान में रहा हो, मतलब राजस्थान में रह भी रहा हो वर्तमान में, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी पति नियमित आय स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो। ये सारा क्राइटेरिया हो गया। पूछा जाता है पात्र होने के लिए क्या शर्तें हैं। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड परिवार, जो आस्था कार्ड परिवार हमने देखा था अभी किस में है, जो सिलिकोसिस नीति के तहत दिया जाता है या फिर टीबी बीमारी के अंतर्गत दिया आस्था कार्ड। अंत्योदय या बीपीएल जो प्रकार हैं
सहरिया कथोड़ी या खेरवा जनजाति जो बारा से संबंधित है, कथोड़ी यहाँ उदयपुर से संबंधित है, इन जो जनजातियाँ हैं, आदिम जनजातियाँ, उन व्यक्तियों को संबंधित शर्तों की छूट प्रदान है। मतलब इनको कुछ ना कुछ छूट प्रदान है बीपीएल परिवारों को। इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु वाले महिलाओं, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 50 रुपये, 75 वर्ष आयु होने पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती। मतलब वृद्धावस्था की समान पेंशन जो ले रहा है उसे 75 वर्ष की आयु बाद 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो 1 जून 1974 को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पुरानी योजना है, 1974 1 जून से शुरू की थी 1974। इस योजना का सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला, मतलब जो परित्यक्ता है या विधवा है या तलाकशुदा महिला है, 18 वर्ष से ऊपर हो, जो राजस्थान की मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रही हो, जिसके जीवन निर्वाह है तो स्वयं की नियमित आय कोई स्रोत न हो, आय का नियमित आय का कोई स्रोत न हो, अथवा प्राथिक के समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 48,000। बाकी सब शर्तें वही हैं, पर यहाँ उम्र क्या है? 18 वर्ष से अधिक हो या विधवा हो, परित्यक्ता हो या फिर तलाकशुदा महिला हो। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा या फिर जाति जो है हमारी HIV एड्स से पॉजिटिव जो लोग होते हैं उन्हें क्या किया जाएगा? इसमें राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंजीकृत हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, इस संबंधी शर्तें छूट प्रदान की गई है। मतलब इन सभी लोगों को क्या है, इस योजना में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला की जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष की हो उसे दिया जाएगा 500 रुपये प्रति माह। 55 से 60 वर्ष की आयु तक, मतलब जो 55 से 60 वर्ष आयु तक है, 750 रुपये प्रति माह, और 60 से 75 तक कितना दिया जाएगा? 1000 दिया जाएगा, तथा 75 वर्ष से ऊपर होने पर 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें ही यहाँ लिया गया है, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, सभी चीजें इसमें आ गई है। फिर आता है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना कब से? ये हमारे 29 नवंबर 1965, मतलब बहुत पुरानी योजना है। 29 नवंबर 1965 से शुरू की गई थी। योजना का सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जाता है। विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंध था, ध्यान रखिएगा, अंध था, अल्पष्टि, चलनी तथा निशक्तजन तथा कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति नहीं है, ह्रास हुआ, मानसिक मंदता है या फिर मानसिक रोग की किसी भी एक अथवा अधिक विकलांगता, जो अधिक विकलांग भी है, किसी परसेंटेज रखता है 40% से अधिक विकलांगता होना आवश्यक अनिवार्य है, तभी इसका लाभ मिलेगा। से ग्रसित, प्राकृतिक रूप से बौना हो या फिर बौनेपन का जो वयस्क जो होता है बौनेपन का 3 फीट 6 इंच से कम हो तो उसे भी ये लाभ मिलेगा। चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवश्यक है। से ग्रसित होकर प्राकृतिक रूप से हिजेपन से ग्रसित हो, जो प्राकृतिक रूप से हिजेपन से ग्रसित हुआ, मतलब कह सकते हैं हम ही जो ट्रांसजेंडर है या फिर क्या हुआ है कि बांझपन या हिजेपन से ग्रसित है, जो राजस्थान का क्या है, मूल निवासी है तथा राजस्थान में रह रहा है। स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 60,000 तक होनी चाहिए। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 60,000 तक। वहां सब कहाँ थी? 48,000 तक थी, यहाँ 60,000 तक होगी तो भी ये योजना लाभ दिया जाता है। 55 वर्ष से कम आयु और 58 वर्ष से 55 वर्ष महिला और 58 वर्ष से कम आयु की पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर में कितने? 750 रुपये, और 55 से 75 वर्ष की महिलाओं तथा 58 से 75 के वर्ष के पुरुष को पेंशनर को कितने माह? 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को कितने जाएंगे?
1250 प्रतिमाह सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों के रूप में 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। मतलब ये सिलिकोसिस से संबंधित आगे जो 1500 हमने पहले भी पढ़ चुके हैं दी जाती है। इसमें कितनी 1250 प्रतिमाह दी जाती है 75 वर्ष के बाद। पर सिलिकोसिस में कितनी ये दी जाएगी 1500 प्रतिमाह। अगर इसी दोनों प्रकार से ग्रसित है तो भी इसे प्रतिमाह कितनी मिलेगी 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020। याद रखिएगा 19 नवंबर 2020 सब जानते हैं इंदिरा गांधी के लिए महत्वपूर्ण तिथि है ये। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया, बहुल जिला, बारह, मतलब इन 5 जिलों में क्या की गई थी, सबसे पहले ये चालू की गई थी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। किस तारीख 19 नवंबर 2020 इंदिरा गांधी जयंती जिस दिन मनाई जाती है। राजस्थान बजट 2022 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान बजट 2022-23 में इस पूरे प्रदेश में लागू करने की मतलब 33 जिलों में इसे चालू करने की घोषणा की गई है। इसमें गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए महिलाओं को 3 वर्ष तक के बच्चे को स्वास्थ्य के पोषण की स्थिति में सुधार लाना इसका क्या है उद्देश्य है। मतलब जो महिला स्तनपान करा रही उसे भी और 3 वर्ष तक के बच्चे को 3 वर्ष तक पोषण स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में कितने दिए जाएंगे 6000 रुपये दिए जाएंगे। कितने चरणों में 5 चरणों में 6000 रुपये दिए जाएंगे, खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। दूसरी संतान होने पर भी दिए जाते हैं और पहली संतान पर भी दिए जाते हैं, दोनों संतानों पर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जो जन आधार योजना है हमारी सब जानते हैं। जन आधार योजना के बारे में सबके पास होगा जन आधार कार्ड। उसमें मुखिया कौन होती है महिला, परिवार की जो महिला है वो मुखिया कहलाती है। देखते हैं इस पे क्या है। विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, मतलब विभिन्न लाभ योजनाओं सरलता सुगमता पारदर्शिता रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से। मतलब उद्देश्य क्या है सरलता सुगमता पारदर्शिता रूप से क्या होगा लाभ पहुंचाना। एक आधार कार्ड एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, मतलब एक नंबर होगा एक कार्ड होगा एक पहचान होगी जिससे सारे योजनाओं के लाभ लिए जा सकते हैं। इस विचारधारा से प्रभावी क्रियान्वयन 18 दिसंबर 2019 18-19 ये याद रखना 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार कार्ड योजना शुरू की थी 18 दिसंबर 2019। इसके साथ राजस्थान जन आधार योजना में क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है जाने के लिए घोषणा की गई थी। मतलब एक स्वतंत्र प्राधिकरण बना दिया गया है इसका जो इसका नियोजन करेगा। राजस्थान जन आधार योजना 2019 शुभारंभ के उद्देश्य के साथ किया गया था। राज्य के निवासी परिवार का डेटाबेस तैयार करना, परिवारों का डेटाबेस तैयार करना, एक नंबर एक कार्ड जो पहचान प्रदान करना, एक नंबर एक पहचान कार्ड प्रदान करना। राजस्थान के लाभार्थियों को नगद लाभ बैंक खाते में तथा प्रमाण तथा उपरांत घर में समीप हस्तांतरित करवाना, मतलब जो लाभ है वो सीधा खाते में पहुंचाना। ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर समीप उपलब्ध कराना। तो ई कॉमर्स सेवाएं हैं जो बीमा सुविधा है उन्हें क्या करना ग्रामीणों तक पहुंचाना। ई मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण करना। ये जो ई मित्र तंत्र बनाया गया है उसे इसके अंतर्गत लाकर सरल सुगम बनाना लोगों के लिए। राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचे को सुदृढ़ करना, मतलब विद्यमान तकनीकी जो ढांचा है उसे सुदृढ़ीकरण करना तथा विस्तार करना। महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन। महिला सशक्तिकरण इसलिए कि उनका समावेशन भी करना है परिवार में मुखिया के रूप में उसे चयन करना। इस कारण इसका क्या होता है सशक्तिकरण बढ़ता है। जन कल्याण के लाभों की योजना को परिवार हेतु परिवार के सदस्यों को निर्धारण करना, मतलब उन्हें सारे जो जन कल्याण लाभ है उन्हें उपलब्ध कराना। इसके अलावा इस योजना में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट घोषणा अनुसार 18 दिसंबर 2019 से 1 मिनट
8 दिसंबर 2019 से राजस्थान राज्य आधार प्राधिकरण, जो इस तारीख से क्या चला था, राजस्थान राज्य आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 जो 2020 में पारित हुआ था, प्रदेश में प्रवर्तित हो चुका। राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। नामांकित परिवार को 10 अंकीय कितने कोड होंगे, 10 अंकीय परिवार पहचान प्रमाण पत्र प्रदान की जा रही है और इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या होगी। मतलब व्यक्तिगत पहचान संख्या कितनी अंकों की होगी, 11, और कार्ड जो नामांकन अंकीय परिवार है कितना होगा, 10 अंकीय नामांकन क्रमांक होगा, वो 10 अंकीय होगा और मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य कितना 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान नंबर होगा। क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जो है राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, राज्य स्तर पर आयोजना विभाग इसको करेगा। राजस्थान जन आधार योजना का प्रशासनिक विभाग है तो राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड जो है, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है। जो पूछा जा सकता है, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर है कौन सी, जन आधार क्रियान्वयन के लिए या फिर आधार कार्ड क्रियान्वयन के लिए, इसे ऑप्शन दिए जाएंगे। पर जन आधार क्रियान्वयन के लिए क्या है, राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर क्या है, इसका क्रियान्वयन करती है। राज्य स्तर पर आयोजना विभाग इसका क्या करता है, राजस्थान आधार पर योजना का प्रशासनिक विभाग है। ठीक है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसका क्या करता है, जन आधार योजना अधिकारी है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसका जन आधार अधिकारी है। ब्लॉक स्तर उपखंड अधिकारी और ब्लॉक जन आधार अधिकारी कहलाएगा। मतलब ब्लॉक स्तर पर जो उपखंड अधिकारी है वही ब्लॉक जन आधार अधिकारी कहलाएगा। भारत सरकार ने 9 मई 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान पते तथा संबंध दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए सूचीबद्ध किया था। मतलब इसको मान्यता प्रदान करते हुए सूचीबद्ध किया गया। कब, भारत सरकार ने 9 मई 2020 को इसको मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी योजना है। आते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो हथेलवा योजना कहलाती है। इस योजना एवं उपहार योजना के नाम परिवर्तन कर, मतलब इस योजना का जो नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया। मतलब सहयोग और उपहार योजना था जिसे नाम परिवर्तन कर कन्यादान योजना कर दी। इसका विभाग है सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, इसका नोडल विभाग है। SC/ST की अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, बीपीएल परिवार हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 के स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये से क्या दिए जाएंगे, स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन दी जाती है। मतलब लड़की 18 वर्ष की हो जाए तो 31,000 रुपये उपहार स्वरूप उसे अनिवार्य रूप से मिलेंगे। लड़की 10वीं पास है और 18 वर्ष प्लस है, शादी के समय से कितने दिए जाएंगे, 31, मतलब 10,000 बढ़कर दिए जाएंगे। मतलब 31,000, 10,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। अगर स्नातक डिग्री ले रखी है उसने तो वो कितनी हो जाएगी, 20,000 राशि अतिरिक्त तो हो जाएगी। इस प्रकार शेष सभी श्रेणियों में बीपीएल परिवार अंत्योदय, हस्ता कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विधवाओं, विशेष महिला व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थी लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं शादी पर 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त। मतलब टोटल राशि तो 51,000 है, पर स्नातक हो 41,000 कब है तो जब 10वीं पास हो, और 31,000 कब है जो वो 10वीं, और यह केवल 18 वर्ष की हो चुकी हो। ठीक है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, यह महत्वपूर्ण योजना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो स्कूटी योजना कहलाती है, 15-16 से चल रही है। सन 15-16 या फिर 16 कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन करता है। मतलब उच्च शिक्षा विभाग क्या करता है, इस योजना का संचालन करता है उच्च शिक्षा विभाग। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर
यह योजना शुरू की गई है SC ST OBC सामान्य वर्ग मतलब सभी वर्ग की जो आती है अंतिम अल्पसंख्यक वर्ग छात्रों को स्कूटी देने का प्रावधान है। ये सभी वर्गों के लिए बनी हुई है। स्कूटी दी जाएगी, इसमें मेधावी छात्राओं को दी जाएगी। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालय 12वीं नियमित छात्रा के अध्ययन के किसी भी राजस्थान की स्थिति महाविद्यालय स्नातक डिग्री प्रवेश लेकर नियमित छात्रा तौर पर अध्ययनरत होने पर कक्षा 12वीं से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित की भावना के लिए उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से योजना को मतलब 12वीं पास हो चुकी है और उच्च अध्ययन के प्रेरित करने के लिए उसे क्या दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी। योजना अंतर्गत राजस्थान के संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में न्यूनतम 65% तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 75% प्राप्तांक उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र हैं। मतलब न्यूनतम 65 राज्य सरकार की, अगर केंद्र सरकार से कर रखी है इन्होंने तो वो क्या होगी 75% प्राप्तांक से अधिक होना या उतना होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं में 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं CBSE में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी। वही बात है, योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। तो मतलब योजना में कितने 10,050 बालिकाओं को क्या करना है, प्रोत्साहित करने की प्रावधान रखा गया है। देखते हैं देवनारायण स्कूटी योजना, ये किसके लिए है। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में शुरू की गई, उच्च शिक्षा विभाग इसका योजना करता है। मतलब देवनारायण जो स्कूटी योजना है उच्च शिक्षा विभाग इसकी क्या करता है, नियोजन करता है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग जातियों बंजारा लंबाना या फिर गढ़िया लोहार या गोंडलिया या गुर्जर रायका देवासी या फिर इसके लिए योजना में संचालित है। इस योजना के उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग जो है RBC या CBSE 12वीं कक्षा में तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्रियों में प्रवेश से अधिक अंक लाने पर, मतलब जो अति पिछड़े वर्ग के बालक हैं, जो जातियां मेंशन की गई हैं ऊपर, उनके जो बालक हैं अगर स्नातक या 12वीं में अच्छे अंक लाते हैं तो उनके प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए आकर्षित करने के लिए शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राजस्थान मूल निवासी पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं जिन्होंने RBSC CBSE से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो 50% या उनमें से अधिक अंक लाई हो, मतलब इसमें 50% था उसमें 65 था राज्य सरकार के लिए। राजस्थान स्थित राजस्थान राजकीय विद्यालयों तथा राज्य वित्तपोषीय विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, मतलब स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में क्या हो, नियमित अध्ययनरत हो, स्कूटी वितरित की जाएगी। इस योजना में 1500 छात्रों को किया जाएगी, स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से थी योजना। आगे है एक मिनट, हाँ ये 20वीं योजना है हमारी 1 रुपये किलो गेहूं योजना। मतलब 1 रुपये किलो गेहूं योजना जो क्या है कि जो गेहूं दिया जाता है BPL या राशन कार्ड के तौर पर, उसमें 1 रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा। 1 रुपये किलो गेहूं खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाएगी। कौन सी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जो NSF है उसके अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड तथा BPL और स्टेट BPL को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो दर से गेहूं दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय NSF में जो आते हैं अंत्योदय वाले कार्ड है उनको 35 किलो प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा और BPL स्टेट BPL में आएगा उसे प्रति यूनिट मतलब प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा और 1 रुपये उसकी कीमत रखी जाएगी। योजना में 1 मार्च 2019 में अब तक 1,74,00,000 लाभार्थियों को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये में क्या दिया गया है, प्रति किलो गेहूं वितरण किया गया है, जिस पर राज्य सरकार को 250 करोड़ का क्या है वहन किया गया है।
तो 1 रुपये क्या किया गया, सरकार द्वारा जो 2 रुपये जो केंद्र की रेट थी उसमें सरकार का अनुदान 250 करोड़ रुपए जा रहा है प्रति वर्ष, जिसके अंतर्गत 1 मार्च 2019 तक इतने लाभान्वित लोग कर दिए गए। और इस योजना में ये क्राइटेरिया याद रखना है कि अंत्योदय जो कार्ड है एनएसएफ के तहत उसमें तो 35 किलो प्रति राशन कार्ड है, और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को कितना 5 किलो प्रति यूनिट दिया जाता है, मतलब प्रति व्यक्ति 5 किलो दिया जाता है, और वो भी कितना 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी बहुत ही प्रसिद्ध है ये योजना, या योजना कह सकते हैं, या फिर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान देने वाली है ये। यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ध्यान रखिएगा, वो उच्च शिक्षा थी देव नारायण स्कूटी वगैरह, ये क्या थी, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर, ठीक है, 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12वीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में संचालित हैं। जो अंग्रेजी माध्यम में कितनी 553 संचालित हैं, कब 150वीं महात्मा गांधी की जो जयंती है उसके अवसर पर चलाए गए थे। वर्तमान सत्र में आवेदन अधिक होने की वजह से इन विद्यालयों की लॉटरी सिस्टम से क्या किया, विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है इस पर। इनकी लोकप्रियता देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में 1200 विद्यालय अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मतलब 5000 से अधिक आबादी है, उन गांव या कस्बों में क्या की जाएगी, 1200 अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम तो है पर कब खोला गया था ये, जब 150वीं जब जयंती थी महात्मा गांधी की, उस समय इस योजना का प्रारंभ किया गया। 553 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, पर अब क्या किया जा रहा है, 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों या गांवों में इनका संचालन किया जाएगा, जिनकी संख्या कितनी होगी 1200। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, मतलब निवेश प्रोत्साहन, निवेश करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को अंतरराज्यीय हो सकती हैं या किसी बाहर राज्य की हो सकती हैं। इनके लिए क्या है, 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, मतलब तीव्र भी हो, स्थायी भी हो, संतुलित भी रहे, ऐसी औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 लाई गई। इसमें क्या होगा, इस योजना का नोडल विभाग कौन सा होगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। इस योजना में 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी, मतलब 31 मार्च 2026 तक सभी औद्योगिक इकाइयों को इसका फायदा मिलेगा। और फायदा क्या होगा, देखिए, जो योजना अंतर्गत देय एवं जमा SGST का 75%, मतलब जो देय है या फिर जमा है उस SGST पर 75%, या जो श्रमिकों को EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% का पुनर्भरण किया जाएगा। जो श्रमिकों का EPF या ESI अंशदान हो रहा है उसका 50% सरकार पुनर्भरण करेगी। और विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट लाभ का प्रावधान रखा गया। मतलब भूमि जो इंडस्ट्रियल भूमि कन्वर्ट कराते हैं उनमें भी 100% छूट दी गई है, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी गई है, 7 वर्षों के लिए 100% छूट है, मंडी शुल्क में भी छूट है, विद्युत कर में भी छूट है। श्रमिकों को 50% EPF और ESI में नियोक्ताओं को 50% सरकार पुनर्भरण कर रही है। और SGST जो कंपनियों का या इंडस्ट्री का है उसमें 75% का क्या करेगी सरकार, पुनर्भरण कर देगी। ठीक है, मतलब निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए वाणिज्यिक इकाइयों या फिर हमारी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए कब की है, 31 मार्च 2026 तक यह लागू रहेगी, और 17 दिसंबर 2019 से यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ऐसी डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं,
राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो हमारे एमएसएमई हैं उनके लिए जो अधिनियम बनाया गया था 2019, फैसिलिटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, जो इसकी स्लोगन था, राज्य में एमएसएमई उद्योग का व्यवधान रहित स्थापना करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम जो फैसिलिटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखना होगा। इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम विभाग द्वारा किया जाता है। मतलब जो एमएसएमई का विभाग है वही इसका क्रियान्वयन करता है। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम का निष्पादन हेतु क्या कि 12 जून 2019 को एक पोर्टल बनाया, पोर्टल बनाया 12 जून 2019 को, जो राज्य यूडीवाई योग मित्रा, ये जो यूडीवाई योग मित्रा जो है हमारा राजस्थान, ये जो साइट है बनाई गई थी, पोर्टल बनाया गया था, ये पूछा नहीं जाएगा पर ध्यान रखिए बनाई गई थी। एमएसएमई इकाई इलेक्ट्रॉनिक भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एमएसएमई इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, जिस पर एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदन राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन निरीक्षण की छूट दी जाती है। मतलब एमएससी उस इंडस्ट्री को 3 साल तक वो जो पावती कटने के बाद में उससे क्या करना होगा, कोई अनुमोदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 साल तक निरीक्षण में कोई छूट दी जाएगी उसे। 24 जून 24 जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल सब जानते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं अपन। इसी प्रकार सूचना भी ली जाती है वहां से। सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 किसके अंतर्गत आता है? ये पोर्टल की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मूल भावना से प्रेरित है। राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 से जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में 115 विभागों के 260 योजना सेवाओं को शामिल किया गया। 115 विभाग इसमें शामिल है, 260 योजना इसमें क्या कर रही है, शामिल की गई है। 115 विभाग, 260 योजना कब से शुरू की गई थी? 13 सितंबर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। कृषि प्रसंस्करण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 12 दिसंबर 2019, लगभग सभी योजनाएं 2019 और दिसंबर माह की हैं। जब कैबिनेट बैठक होती है तभी उसी आसपास योजना का क्या होता है, या फिर नई सरकार बनती है तभी घोषणा होती है। ये 2019 से सरकार बनी थी, उस समय की सारी घोषणाएं। कृषि प्रसंस्करण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि उद्योग की स्थापना प्रोत्साहित करना तथा पूंजीगत ब्याज और सौर ऊर्जा अनुदान देना। मतलब पूंजीगत उसमें क्या करना, ब्याज एवं सौर ऊर्जा अनुदान, सौर ऊर्जा में उन्हें कृषकों को अनुदान देना। राज्य में उत्पादों को घरेलू निर्यात के व्यापार को प्रोत्साहन देना। जो घरेलू उत्पाद है उनके निर्यात को बढ़ावा देना। भाड़ा हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया। मतलब उसमें उनके जो भाड़ा है निर्यात के लिए उसमें अनुदान देने का प्रावधान किया गया। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजरा विकास मतलब बाजरे का विकास, कौशल विकास आदि बाजार विकास और कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। मतलब बाजार विकास और कौशल विकास आदि हेतु क्या की जाएगी, सहायता दी जाएगी गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए। कृषक एवं कृषक उत्पादन संगठन, कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह, संस्थान, प्रतिष्ठान आदि योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। कौन कौन से कृषक उत्पादक एवं समूह, संस्थान तथा प्रतिष्ठान योजना का फायदा उठा सकते हैं? इसमें कृषक तथा उनके संगठन, कृषक संगठन के अलावा अन्य कृषि उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि
अवसंरचनात्मक परियोजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को, उद्यमियों को 100% की भागीदारी वाली इकाई आदि सम्मिलित हैं। मतलब सभी प्रकार की कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित लोग हैं या फिर महिला है या फिर 35 वर्ष से कम आयु के युवा हैं, उद्यमी हैं, उनमें भी 100% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। किस किस पे? 12 दिसंबर 2019, ये पॉइंट याद रखना है सबसे मेन। और एक ये याद रखना है कि निर्यात के लिए क्या किया, निर्यात के प्रोत्साहन, घरेलू उत्पाद के तथा भाड़े में अनुदान दिया जाएगा तथा बाजार विकास तथा कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर आता है राजस्थान एमएसएमई अधिनियम 2019, समावेशी आर्थिक विकास। पूछा जाता है बहुत बार, समावेशी आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए दृष्टि से राज्य सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग स्टार्टअप विशिष्ट पूरा करने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्थापना के लिए आवश्यक कुछ अनुमोदन एवं निरीक्षणों से छूट को प्रभावित करना समुचित किया गया है, समुचित है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और संचालन करना, अधिनियम के तहत उद्यमी एक उद्यम स्थापित करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेंसी की पावती प्रमाणन जारी करेगी। मतलब वो जो इरादे की घोषणा करेगा और नोडल एजेंसी क्या करेगी, एक पावती प्रमाणन उसे देगी जिससे उद्यमी पहले 3 वर्ष तक अनुमोदन की छूट मिल सकेगी। मतलब वो 3 वर्ष तक क्या कर सकता है, अनुमोदन कर सकता है उसके कार्य का, उसे कोई अतिरिक्त अनुमतियां लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टअप ऑनलाइन पोर्टल इस प्रकार से है और माध्यम के आशय से घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये माध्यम है उसका। एक पोर्टल बनाया गया स्टार्टअप ऑनलाइन पोर्टल, जो स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकता है, उसे एक नोडल एजेंसी से पावती प्रमाणन मिलेगा जो 3 वर्ष तक अनुमोदन कर सकता है। समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ठीक है, देखते हैं कौन सी योजना है इसके। और तो ठीक है, ये सभी वही योजना है जो क्या है, मुख्य तौर पर क्या कहलाती हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, या इसे नियोजित किया गया है, जिसकी रैंकिंग निकाली गई थी। कितनी योजनाएं होगी ये हमारी, लगभग 26 योजनाएं हो गई हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 26 योजनाएं हैं। 26 योजना महत्वपूर्ण है, इसके प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भी कुछ होगा तो पीडीएफ में मिल जाएगा। राजस्थान कंपटीशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक नीचे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए और इसी तरह साथ बनाए रखें और तैयारी कीजिए रीट मेंस की। अब की बार रीट बार। धन्यवाद।